आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 15, जिसमें कि हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग्स। आज हम जानेंगे कुछ बेसिक स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रिंग एक प्रकार का डेटा टाइप होता है। मैंने आपको पहले ही स्ट्रिंग डेटा टाइप में बताया था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। आज मैं फिर स्ट्रिंग को हम पूरा, ये हमारा टॉपिक है तो हम स्ट्रिंग को पूरा पढ़ेंगे इसमें। तो स्ट्रिंग एक प्रकार का डेटा टाइप होता है जो कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। टेक्स्ट मतलब लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स। तो ये हमारा टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे हम ए नाम का हमारा वेरिएबल है जिसमें कि इक्वल टू हमने कोट में लिखा है श्रवण। ये हमने स्ट्रिंग को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने सीख लिया व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग विद द एग्जाम्पल। इसके बाद सीखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने का 3 टाइप्स है। हम उसको सिंगल कोट से क्रिएट कर सकते हैं, डबल कोट से क्रिएट कर सकते हैं, ट्रिपल कोट से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं हाउ वी कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग। जैसे हमने ए नाम का वेरिएबल लिया, इसमें हम सिंगल कोट से पहले देख लेते हैं। तो हेलो, इसका हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आएगा हेलो। ए को हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आएगा हेलो। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, बी नाम का हमने वेरिएबल लिया जिसमें डबल कोट में करते हैं बाय। बाय को अगर हम प्रिंट करते हैं बी को तो हमारा आ गया बाय। इसके बाद हम ट्रिपल कोट में आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि हेलो आई एम श्रवण कुमार झा। इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारा, सॉरी इसको प्रिंट करना हम भूल गए, प्रिंट करेंगे सी को तो हमारा आया हेलो आई एम श्रवण कुमार झा। तो हमने सीख लिया हाउ वी कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि है हमारा इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। तो बाय यूजिंग स्ट्रिंग वी कैन एक्सेस स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब कि हम इंडेक्सिंग के हेल्प से एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा एस हमारा वेरिएबल है, इसमें हम चाह रहे हैं उसका 0 नंबर इंडेक्स जो है उसमें उसको हम एक्सेस करें। तो इसको हम बाय यूजिंग एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। जैसे ए नाम का हमने वेरिएबल लिया और इसमें हम हेलो डाल रहे हैं, मतलब ए नाम का वेरिएबल में हमारा हेलो है। इसके बाद हम कर रहे हैं प्रिंट में हम क्या करना चाहते हैं, ए नाम और वेरिएबल का हम चाहते हैं कि 0 नाम का इंडेक्स प्रिंट कर लें। तो जैसे 0 नाम का इंडेक्स में एच है, इंडेक्स का मतलब होता है कि कैसे ये स्टार्ट होता है, मतलब ये हमारा इंडेक्स एच हो गया 0, इसके बगल में 1 2 3 4 और ये n-1 तक जाता है। 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। हमने देख लिया 0 नंबर इंडेक्स में h है, जैसे 1 नंबर इंडेक्स में हम देखेंगे तो हमारा क्या है e है, तो e आ गया। ऐसे ही हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया ये असेंडिंग से डिसेंडिंग की ओर, मतलब कि स्टार्ट से इंड की ओर। अगर हम चाहते हैं इंड से स्टार्ट की ओर ले जाना तो हम सिंपली 1 है तो इसको -1 कर देंगे तो हमारा -1 में क्या आएगा 0 आएगा। अगर -2 करेंगे तो l आएगा। ऐसे ही करके देख लेते हैं। जैसे -1 किया तो हमारा o आ गया, इसके बाद -2 करेंगे तो हमारा l आएगा, फिर -3 करेंगे तो इसके बाद वाला l आएगा। ऐसे ही करते करते हमारा स्टार्ट तक जाएगा, h तक जाएगा। तो हमने सीख लिया इंडेक्सिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी का टुकड़ा। तो इसमें हम स्ट्रिंग का टुकड़ा को अपने ज़रूरत के अनुसार हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं, तो पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल नेम, देन आफ्टर हम बिग ब्रैकेट में स्टार्ट पोजीशन लिखते हैं, इसके बाद कोलोन एंड पोजीशन लिखते हैं, इसके बाद कोलोन स्टेप लिखते हैं। स्टार्ट पोजीशन का मतलब होता है कि हमको 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 0 लिखेंगे। इसके बाद n-1 तक हमारा जाएगा। जैसे 0 से हमको 4 तक करना है। जैसे यहाँ पे बाय है तो बाय हमको 0 और 1 करना है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे स्टार्ट पोजीशन में, एंड पोजीशन में हम लिखेंगे 2। तो 0 1 हो गया और n-1 मतलब कि 2 - 1 तो 1 तक जाएगा। इस पर हम लिखते हैं स्टेप, मतलब कि एक स्टेप लिखेंगे तो by आएगा। अगर हम इसको 2 स्टेप कर देंगे
तो हमारा सिर्फ ओनली बाय आएगा, क्योंकि वाई हमारा पोजीशन खत्म हो जाएगा। तो हम इसको करके देख लेते हैं हम कैसे इसको करते हैं। तो सिंपली बी नाम का एक तो वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें कि फिर से लिखते हैं हेलो। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं बी, बिग ब्रैकेट में हम करेंगे, जैसे 0 से हमें स्टार्ट करना चाहिए, 0 कोलोन, हम क्या चाहते हैं 0 1 0 1 2 तक हम चाहते हैं प्रिंट करना, जैसे HEL हम चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, क्योंकि n-1 तक होता है। इसके बाद हम चाहते हैं कि सीरियल वाइज हो, जैसे HBI LBI और HEVI EVI और LBI, तो हम 1 लिखेंगे। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आएगा HEL। अगर हम चाहते हैं कि स्टेप 2 का ले, मतलब कि 2 स्टेप करेंगे, तो हमारा आएगा HL। क्यों आया 2 स्टेप में HL? H हुआ फर्स्ट पोजीशन, इसके बाद 2 पोजीशन में E हुआ, तो E हमारा 2 पोजीशन हमने खत्म कर दिया। इसके बाद हमारा तीसरा पोजीशन में L है, तो हमारा H और L आया। हमने सीख लिया स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं कि स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग इम्यूटेबल, व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, तो हम स्ट्रिंग को किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम उसको मतलब कि चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है S इक्वल टू हेलो, तो हम अगर चाहें कि 0 पोजीशन में हम हमारा जो H है स्मॉल में, उसको हम चाहे कैपिटल करना, तो हम डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे करना चाहें तो पहले हम उसको दूसरे वेरिएबल में असाइन करेंगे और देन आफ्टर इसको हम करेंगे। इसको भी हम करके देख लेते हैं सिंपली। जैसे हमने S नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिया, जिसमें कि हम लिख रहे हैं हेलो। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, पहले तो देख लीजिए कि हम चाहते हैं प्रिंट एरर, हम देख कर आपको दिखा देते हैं कि कैसे एरर आता है। एस में हमको करना है 0 पोजीशन पे हम चाहते हैं H डाल देना, मतलब कि हम कैपिटल में चाहते हैं H डाल देना। इसको हम अगर करवाएं तो आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे करवाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर आ गया। एरर को कैसे हम सॉल्व करें, तो इसको सिंपली हम पहले दूसरा वेरिएबल आपको बताया, बी नाम का हमने वेरिएबल लिया, जिसमें कि हम H को हमको स्टार्टिंग में रखना है। इसके बाद हम करेंगे प्लस, इसके बाद जो हमारा S नाम का वेरिएबल है S, और देन आफ्टर हम चाहते हैं कि 1 नाम का इंडेक्स से हमारा हो जाए। तो कैसे होगा, जैसे 1 नाम का इंडेक्स में हमारा E है, तो E से पूरा हम चाहते हैं लेना, और H नाम का पोजीशन जो है उसमें हम कैपिटल S डालना चाहते हैं। तो हम 1 पोजीशन को लिखेंगे, और इसके बाद हमारा जो 0 पोजीशन में H है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बदले में H नाम पर पोजीशन पे हमारा आ गया। इसको हम चाहते हैं प्रिंट B कर देना। इसको हम प्रिंट करेंगे तो आपको देखेंगे कि कैपिटल में HELLO कैपिटल H आ गया। ये हमारा हो गया कि हम कैसे स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल होता है, और हम कैसे इम्यूटेबल को खत्म करके मतलब उसको दूसरे वेरिएबल में डाल के हम उसको कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको भी सीख लिया। इसके बाद हम सीखते हैं कि हाउ वी कैन कंपेयर स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग का कंपैरिजन क्या होता है। स्ट्रिंग का कंपैरिजन का मतलब होता है कि हम एक स्ट्रिंग को अगर चाहें तो दूसरे स्ट्रिंग से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है A इक्वल टू एप्पल, B इक्वल टू एप्पल। इसमें A जो है हमारा स्मॉल में है, इसमें A कैपिटल में है। अगर C इक्वल टू B करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर हम कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से इक्वल करना चाहें तो ये हमारा फॉल्स देगा। इसको भी हम करके देख लेते हैं कंपैरिजन। जैसे A इक्वल टू हमने हेलो लिखा, B इक्वल टू हमने कैपिटल में हेलो लिखा, मतलब H कैपिटल। इसके बाद हम चाहते हैं C A इक्वल टू B, तो हमारा आएगा मैसेज फॉल्स, सॉरी। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट C। इसको हम रन करेंगे तो हमारा आएगा फॉल्स। अगर इसी को हम H जो है हमारा कैपिटल में, उसको हम स्मॉल कर दें और इसके बाद जाने तो हमारा आएगा ट्रू। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ वी कैन
चेक सब स्ट्रिंग, मतलब कि जैसे हमने बी नाम का वेरिएबल है, मतलब कि बी नाम का हमने वेरिएबल में हेलो डाला है, इसको हम चाहते हैं कि हमारा ELL कहीं पे लिखा है बी नाम का वेरिएबल में, तो हम देखेंगे कि जैसे हमने दूसरा एक तो वेरिएबल लिया डी इक्वल टू, हम देखेंगे वेरिएबल का नाम हो क्या है बी डॉट, क्या देखना है हमको कि सॉरी डी इक्वल टू, इसके बाद ELL, मतलब ELL हमको देखना है इन, किसमें देखना है, तो हम देखना है बी में। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं तो हमारा आ गया ट्रू, सॉरी हम प्रिंट करना भूल गए, इसका हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं डी को, तो हमारा आएगा ट्रू, ये हमारा लास्ट में ट्रू आ गया। ये क्यों आया, तो आप देखेंगे कि ए में हमारा ELL प्रेजेंट है, ELL हमारा प्रेजेंट है, अगर यही प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि हम ट्रिपल ओ लिख देते, ओ ट्रिपल ओ, इसको हम करते तो हमारा आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार्ट विथ एंड एंड विथ से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टार्ट इससे हुआ है तो ट्रू देगा, स्टार्ट इससे नहीं हुआ है तो हमारा फॉल्स देगा। तो जैसे हमारा ए नाम का वेरिएबल पहले से ही हमने डिफाइन किया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, जैसे ए डॉट हम चेक करना चाहते हैं स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट विथ HE से, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं इक्वल टू, इसका हम प्रिंट करेंगे तो आएगा फॉल्स। सॉरी ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया इसको, जैसे हमने कोई और वेरिएबल लिया ई, इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं ई को, इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा आएगा ट्रू, क्योंकि HE जो है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्ट HE से हो रहा है। यही अगर हम चाहते हैं एंड देखना, मतलब कि हमने एफ नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसमें हम चाहते हैं ए डॉट इंड विथ, इंड्स विथ हम चाहते हैं देखना कि LO से हमारा इंड हो रहा है कि नहीं, तो हम सिंपली LO लिख देंगे, देन आफ्टर हम प्रिंट करेंगे F को, तो आप देखेंगे ये भी हमारा आएगा ट्रू। इसको हम जैसे फॉल्स करना चाहते हैं तो इसको हम डबल O लिख देंगे, आप देखेंगे कि ये हमारा आ गया फॉल्स, क्योंकि जो ये स्टार्टिंग में मतलब एंडिंग में LO है तो हमने डबल O लिख दिया तो हमारा ये फॉल्स हो गया। तो हमने सीख लिया कि हम कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, कितना मेथड्स होता है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। इसके बाद हमने सीखा कि हाउ वी कैन कंपेयर ए, मतलब कि हाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सिंग, मतलब इंडेक्सिंग हम कैसे कर सकते हैं, डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा स्लाइसिंग, मतलब स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा इम्यूटेबिलिटी मतलब कि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल होता है इन नेचर। इसके बाद हम कैसे स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में डाल के उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा स्ट्रिंग कंपैरिजन, मतलब कि स्ट्रिंग को हम कैसे कैसे कितने मेथड से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया आज का लेक्चर, मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।